अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी से जो है मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा, जो कि खाने में भी बहुत मज़े के होंगे और बनाने में भी बहुत ही इजी वे के साथ आप बना सकते हैं। तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाने के लिए एक मैंने ले लिया बर्तन और इसमें एक बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया, जिसको ऐसे बारीक बारीक जो है मैंने काट लिया है। तो साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज हम डालेंगे, उसको भी हम स्लाइसेस में काट लेंगे। और साथ में एक प्याली जो है इसमें मैंने डाली है बंद गोभी, जो कि पत्ता गोभी होती है। और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च मैंने ली है और इसके सीड मैंने निकाल लिए, इसको भी मैंने चॉप करके भी डाल दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून में हरी मिर्च जो है चॉप की हुई वो भी मैं इसमें ऐड। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकोड़ा में। और सारी सब्जियों की कटिंग आपने एक जैसी करनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा में आप चॉप की हुई पालक भी ऐड कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन से जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और जल्दी से जो है ना ये डाइजेस्ट भी करता है खाने को। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स गरम मसाला। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स। ये आप पे है डिपेंड कि आपने कितना स्पाइसी रखना है, उस हिसाब से आप इसमें चिली ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, जो कि खुश्क मेथी है। अगर आपके पास फ्रेश है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं जो है नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लूँगी। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन जो है मैंने हाफ़ कप लिया है। पहले मैं हाफ़ कप बेसन ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से सारे मिक्सचर में मैंने मिक्स करना है। क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स जो है ना वो अपना पानी छोड़ेंगे। तो हमने उसी के अंदर ही सारा पकोड़ा को हमने रेडी करना है। अगर आप पहले पानी डाल लेंगे तो ये जो है जितना भी ये इसका मिक्सचर होगा बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो हमें जो है ना बिल्कुल अच्छा सा इसका टेक्सचर चाहिए और बहुत ही इससे क्रिस्पी पकोड़े रेडी होते हैं। अब ये सारे मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि सारी वेजिटेबल्स और जो हमने स्पाइसेस ऐड किए वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसको 5 मिनट के लिए जो मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप ऐड कर सकते हैं। फ्रोज़न वेजिटेबल में मैंने कैरेट, ग्रीन बीन्स और जो सब्ज़ फली होती है, और उसके साथ जो है मैंने इसमें मटर ऐड किया है। और इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि वो क्लिप जो है थोड़ा मिस हो गया यहाँ से। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि इसमें मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल ऐड की हैं। तो ये देखें कि वेजिटेबल के पानी से ही ये सारा बैटर रेडी हो गया। अब हम जो है पकोड़ा अपना रेडी करेंगे। फ्लेम को कर लिया ऑन। एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और ऑयल को हमने गर्म होने देना है। जब उसके अंदर थोड़े थोड़े से बबल्स बनने लगेंगे तो चम्मच की मदद से जो है हम पकोड़ा डालना स्टार्ट करेंगे। तो फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल ऐड की हैं। वेजिटेबल को भी अच्छी तरह से हमने कुक करना है। पकोड़े डालने के बाद जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन कॉर्नर नज़र आने लगेंगे तो तब हम चम्मच की मदद से इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। और दोनों साइड से हमारा पकोड़ा जो है ना वो अच्छा सा कुक होना चाहिए, ताकि वेजिटेबल भी हमारी जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इस तरह बहुत ही क्रिस्पी जो है ना ये पकोड़े रेडी होते हैं। तो खाने में भी बहुत अलग से इसका टेस्ट होता है, बहुत क्रंची से जो ये पकोड़े रेडी होते हैं। और देखेंगे हमारे पकोड़े जो है ना फ्राई हो चुके हैं और इतना कलरफुल जो है ना ये पकोड़ा रेडी हुआ है। और इसमें वेजिटेबल कितनी प्यारी नज़र आ रही हैं और बहुत देखने में भी बहुत क्रिस्पी लग रहा है। तो इसको आप जो है पुदीना और हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। केचप कोई भी सॉस हो आप उसके साथ
इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही ये मज़े के पकोड़े रेडी होते हैं। होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।